वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, आज हम लोग सुनहरी धूप का लेसन 6 पढ़ेंगे। पहले उसकी रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन 5 लेसन 5 तक तो आप सब लोगों का सुनहरी धूप हो गया है ना, सबका होना चाहिए है ना। आप सब लोग नहीं हुआ तो कर लेंगे, और करके फिर हमसे चेक भी करा लेंगे व्हाट्सएप में। जो हमने क्वेश्चन आंसर फिल द ब्लैंक जो भी कुछ एक्सरसाइज कराई थी, तो वो आप लोगों को पूरा फिल करना है, और कॉपी में लिखना है क्वेश्चन आंसर, और एक्सरसाइज बुक में ही फिल करना है। तो ये सब कर लेना है। और आज हम करेंगे लेसन 6, और लेसन 6 के बाद फिर हम लोग वापस रिपीट करना शुरू करेंगे पार्ट 1 से ही, क्योंकि आप लोगों के वो भी आने वाले हैं ना, एग्ज़ाम, पीरियोडिक एग्ज़ाम होंगे, टेस्ट होंगे, तो उसकी तैयारी करना पड़ेगी। तो फिर पार्ट 1 से हम लोग रिवाइज़ करेंगे और वो पढ़ेंगे दोबारा और याद कराएंगे आप लोगों को। ओके, सो आज हम 6 लेसन और कर रहे हैं, उसके बाद हम वापस फिर वही करेंगे। ओके, पोंगल, आज लेसन का नाम है पोंगल। पोंगल एक त्यौहार होता है, जैसे अपने यहाँ होता है मकर संक्रांति, अपने यहाँ पे बनाई जाती है एमपी में, तो तमिलनाडु में वही त्यौहार, उसी त्यौहार को नहीं, उसी तरह का मिलता जुलता त्यौहार होता है पोंगल। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में फसल पकने का अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं फसल पकने पर। आओ पढ़ें तमिलनाडु के त्यौहार के बारे में। तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है फसल पकने पर? पोंगल। अब हम देखें, ये मैच द पेयर है। जो त्यौहार जिस नाम से जिस राज्य में मनाए जाते हैं उनका मिलान करो। ओणम कहाँ मनाया जाता है? यही त्यौहार है ओणम, फसल पकने को खुशी में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है ये। और बिहू भी यही त्यौहार है, तो बिहू मनाया जाता है असम में। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, और लोहड़ी मनाया जाता है पंजाब में, है ना। यह है यही त्यौहार, फसल पकने की खुशी में ही मनाया जाता है, पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि पोंगल तमिलनाडु में कैसे मनाया जाता है। पोंगल दक्षिण भारत मुख्य रूप से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय व प्रमुख त्यौहार है। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ होता है अच्छी तरह उबालना। इस त्यौहार को पोंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य की पूजा होती है, और सूर्य को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे अच्छी तरह उबाला जाता है, इसलिए इसको पोंगल कहते हैं। पारंपरिक रूप से पोंगल का त्यौहार धान की फसल को घर लाने की खुशी प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। जब धान जो चावल होता है ना, उसकी जब फसल पक जाती, जब बोया जाता है चावल, धान होता है उसका फल, तो जब वो पक करके कट के घर में आता है, तो इसकी खुशी प्रकट करने के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं, पोंगल को। पोंगल तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को, यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। तमिल महीने में तई नामक त्यौहार होता है तमिल के कैलेंडर में। तो तई के महीने में, यानी कि ये तई हमारे यहाँ जनवरी के मध्य में, बीच में पड़ता है, 14, 15, 16 जनवरी के बीच में पड़ता है, तो तब मनाया जाता है। पोंगल से पहले घरों की साफ़ सफाई की जाती है, जैसे हम लोग नहीं करते हैं। दीपावली आती है तो हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, पुताई करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। उसी तरह से जब पोंगल आता है तो पोंगल पर भी पहले घरों की साफ़ सफाई की जाती है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है। जैसे दीपावली 5 दिन चलता है ना, उसी तरह से यह पर्व भी 4 दिन चलता है, और हर दिन पोंगल को अलग अलग नाम होता है। इस पोंगल को 4 दिन तक मनाया जाता है, और हर पोंगल का अलग अलग नाम होता है। दीपावली पे जैसे पहला दिन धनतेरस है, दूसरा है
छोटी दिवाली, तीसरा है बड़ी दिवाली, चौथा है कौन सा वो, इस तरह से अलग अलग नाम होते हैं ना। चौथा कौन सा होता है दीपावली का? परिवा, कौन सी परिवा होती है? और पांचवा होता है भाई दूज। इसी तरह से इनके पोंगल के भी नाम होते हैं। पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। पोंगल का पहला नाम है भोगी पोंगल। भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं। जो पुरानी घर की साफ़ सफाई होने के बाद जो सामान निकलता है ना, पुराना कबाड़, उसको जला देते हैं। यह बुराइयों के अंत व ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। मतलब ये पुरानी चीज़ों को जलाया जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि हमने पुरानी बुराइयाँ सब जला दी उसमें, और भगवान के प्रति सम्मान भी प्रकट किया। इसलिए घर की पुरानी चीज़ों को सबको जला दिया जाता है। इस दिन अग्नि के इर्द गिर्द ढोल बजाते हैं। ढोल बजाते हैं, अग्नि की चारों तरफ घूमते हैं और ढोल बजाते हैं। जब पुरानी चीज़ों को जलाते हैं तो आग जलती है ना, उसके चारों ओर ये लोग घूमते हैं और ढोल बजाते हैं। ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। बोगी कोट्टू ढोल को कहा जाता है। भैंस के सींग से बना बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित होता है। यह ढोल भैंस के सींग से बना हुआ होता है। और ये ऋतुओं के राजा इंद्र भगवान को समर्पित होता है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब उनको समर्पित कर दिया जाता है तो इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। पोंगल, दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। पहले पोंगल को कहा भोगी पोंगल और दूसरे पोंगल को कहते हैं सूर्य पोंगल। यह भगवान सूर्य को निवेदित होता है। इसके नाम से जैसे जान रहे हैं, ये भगवान सूर्य, इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। ये सूर्य भगवान को ध्यान में रख के मनाया जाता है। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है। खीर बनती है खास तरह की एक सूर्य पोंगल के दिन, जो मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल, मूंग दाल और गुड़ से बनती है। कैसी बनती है खीर? एक तो मिट्टी के बर्तन में बनती है, हमारे यहाँ जैसे भगोनी में और कुकर में नहीं बनती है। मिट्टी के बर्तन में नए धान, जो नया धान आता है ना, चावल जो नया आता है उससे, और मूंग की दाल डालकर और गुड़ से बनती है। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्यदेव की विशेष पूजा की जाती है। जब वो खीर तैयार हो जाती है तो उस खीर से सूर्य भगवान की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें प्रसाद रूप में यह पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है। गन्ना भी होता है और वो खीर जो होती है वो भगवान सूर्य को प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। और जब ये प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? अच्छी फसल देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। जब कोई हमारे यहाँ जो कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं ना, तो इसी तरह जब हमारे यहाँ फसल, जब वहाँ तमिलनाडु में जब अच्छी फसल पैदा होती है तो उसी फसल से पहले वो खीर बनाते हैं, वो भगवान को समर्पित करते हैं और उनको कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने अच्छा फसल हमारे लिए पैदा की। तीसरे पोंगल को मट्टू पोंगल कहा जाता है। पहला पोंगल तो हो गया कौन सा? भोगी पोंगल, हैं? और दूसरा पोंगल हो गया सूर्य पोंगल। अब तीसरा पोंगल जो होता है उसको क्या कहा जाता है? मट्टू पोंगल कहा जाता है। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है। क्या है मट्टू? भगवान शंकर का बैल है, उसको कहते हैं। देखो पिक्चर में बना हुआ ना बैल, ये देखो, ये नंदी बाबा जो रहते हैं हम लोगों के, वही है ये। तो ये भगवान शंकर का बैल है। इनकी मान्यताओं के अनुसार, तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा, और तब से वह पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। करते हैं ना,
बैल लगा कर, हल में लगा कर बैल को खेत की जुताई की जाती है ना, खेत है, तो वो मानव मनुष्य के साथ में पीछे पीछे मनुष्य चलता है, दोनों तरफ बैल लगे रहते हैं ना। तो ये तब से भगवान शंकर, कोई गलती हो गई थी इससे, तो भगवान शंकर ने नाराज होकर उनको धरती पर भेज दिया और कहा कि तुम कृषि कार्य में मनुष्य की सेवा करो, धन नहीं, वो फसल की पैदावार में खेत की जुताई करवाओ, बुवाई करवाओ, तो इसमें तुम उनकी मनुष्य की सहायता करो। तब से वह पृथ्वी पर रहकर कृषि में मानव की सहायता कर रहा है। तब से वह पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। शंकर भगवान ने उसको भेज दिया धरती पर, तब से वह मनुष्य के साथ मिलकर के खेती की पैदावार में मनुष्य की सहायता करता है। इस दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों पर तेल लगाते हैं एवं उन्हें विभिन्न प्रकार के से सजाते हैं। सजा रहे हैं ना, देखो ये देखो, पहले नहलाए होंगे पहले इसको, फिर इसके सींगों को रंग रहे हैं, देखो तेल लगाया, फिर कलर किया है सींगों में, हैं, फिर देखो इनकी पूजा की जा रही है, देखो अलग अलग तरह से सजा रहे हैं उसको, माला पहनाई है, कपड़ा ओढ़ाया है ना। इस तरह से बैलों को सजाने के बाद उनकी पूजा की जाती है, अच्छी तरह से उन्हें सजाते हैं, उसके बाद उनकी पूजा की जाती है, पूजा कर रहे हैं देखो, है ना। अब बैल के साथ ही इस दिन गाय और बछड़ों की भी पूजा की जाती है। गाय की तो पूजा करेंगे ही, क्योंकि गाय, बैलों की माता तो गाय ही है ना, और बछड़ों की भी की जाती है, क्योंकि बछड़े भी आगे चलकर बैल बनने वाले होते हैं, तो इनकी भी पूजा की जाती है। कहीं कहीं लोग इसे केनू पोंगल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर तो इसको मट्टू पोंगल, कई जगह मट्टू पोंगल कहा जाता है, यहाँ पर नहीं, अपने वहाँ तमिलनाडु में कुछ जगह इसको मट्टू पोंगल कहते हैं, और कुछ लोग इसको केनू पोंगल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं, जैसे हम लोग रक्षाबंधन पर करते हैं ना, कि बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं, है ना। तो ये बहनें भी करती हैं, भाई दूज पे करते हैं हम लोग, और भाई लोग बदले में उनको फिर उपहार देते हैं। अब है 4 दिनों के इस त्यौहार के अंतिम दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। अंतिम दिन कौन सा पोंगल मनाया जाता है? कन्या पोंगल। जिसे लोग तिरुवल्लूर के नाम से भी पुकारते हैं। कुछ लोग इसे कन्या पोंगल कहते हैं और कुछ लोग इसे तिरुवल्लूर के नाम से भी पुकारते हैं। इस दिन घरों को सजाया जाता है, आम और नारियल के पत्तों से दरवाज़ों पर तोरण बनाया जाता है, बंधनवार बनाया जाता है ना चारों तरफ से करके, इसी तरह से यहाँ बनाया जाता है। महिलाएं इस दिन घर के मुख्य द्वार पर कोलम यानी रंगोली बनाती हैं, है ना। त्यौहार पर बनाते हैं रंगोली, तो खुशी का प्रतीक होता है ना हर त्यौहार पर, तो वहाँ पर इस दिन रंगोली बनाई जाती है। हम लोग राखी त्यौहार पर बनाते हैं ना दिवाली पर, उसी तरह यहाँ पर तमिलनाडु में महिलाएं कन्या पोंगल के दिन दरवाजे पर तोरण बनाती हैं और रंगोली बनाती हैं। इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये सबसे बड़ा पोंगल फिर यही है। इस दिन ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोग नए वस्त्र पहनते हैं और दूसरे के यहाँ पोंगल और मिठाई बेचते हैं, बिल्कुल दिवाली जैसा बनता है। नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं और मिठाई बेचते हैं और पोंगल बेचते हैं। पोंगल वो जो उनकी खीर बनती है ना जो, उसको बेचते हैं। और इस पोंगल के दिन ही विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, कंपटीशन रख दी जाते हैं। जब तो अपनी सुविधानुसार सब लोग रख लेते हैं ना, तो इस दिन भी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, बहुत वहाँ पे मानी जाती हैं उसको। रात्रि के समय लोग सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। रात के समय सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, सामूहिक भोजन का आयोजन करते हैं और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, ये इनका नया त्यौहार, नया वर्ष होता है उस दिन से, तो एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार हर्ष और उल्लास का यह पर्व आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस प्रकार से
खुशी के साथ ही, खुशी का त्यौहार, उल्लास का त्यौहार खुशी के साथ और उत्साह के साथ ही मनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा पोंगल का त्यौहार का वो पाठ हमने पढ़ लिया। तो आपको भी एक इसकी रीडिंग करनी है एक तो, है ना। रीडिंग करने के बाद एक पिक्चर कोई बना लेना है। अभी इसमें इस पाठ में बताया गया ना त्योहार कौन कौन से पोंगल मनाए जाते हैं। तो अब चारों प्रकार के बताओ कौन कौन से चारों प्रकार के पोंगल हैं। सबसे पहला तो कौन सा है, भोगी पोंगल है, होता ना भोगी पोंगल। और दूसरा कौन सा होगा, सूर्य पोंगल। तीसरा पोंगल होता है मट्टू पोंगल। और अंतिम पोंगल कौन सा है, कन्या पोंगल, है ना। तो सबसे ज़्यादा धूमधाम से कौन सा पोंगल मनाया जाता है, कन्या पोंगल। कन्या पोंगल को सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे हम लोग मनाते हैं बड़ा त्यौहार दीपावली, उसी तरह साफ़ सफाई करने के बाद घर के दरवाजे पर रंगोली बनाते हैं उस दिन, और वो बनाते बंधन मार लगाते हैं, तोरण बनाते हैं। और फिर उस दिन जो पोंगल की खीर उसी दिन बनती है और मिठाइयाँ बनती हैं। फिर एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं और ये मिठाइयाँ भी भेजते हैं। तो इन चारों पोंगल में सबसे बड़ा पोंगल कौन सा है, कन्या पोंगल। और जब ये दिन भर ये हो जाता है, फिर उसमें कंपटीशन भी, कोई खेल प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, कोई कंपटीशन रखा जाता है, कोई कुछ भी प्रतियोगिता रख लेते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता, जो इन लोगों का मन होता है वो अपना खेल कूद करते हैं। और रात के समय सब लोग एक साथ भोजन करते हैं। सामूहिक भोजन जो होता है, एक साथ कहीं पर कोई जगह बना लेते हैं, वहाँ पर सब लोग मिलकर के भोजन करते हैं। और एक दूसरे को ये इन लोगों के लिए न्यू ईयर होता है, तो एक दूसरे को नव वर्ष की बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार ये त्यौहार बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं, है ना। जैसे सब लोग त्यौहार को शुभकामना वो खुशी के साथ मनाते हैं ना। तो ये हो गया हमारा आज का, ये रीडिंग की हमने। अब आप लोगों को क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो पिक्चर बनाएंगे, कोई छोटी सी होमवर्क में छोटी सी पिक्चर बना लेंगे जो आपको बनाने में इजी हो। कौन सी बनाएंगे, ये वाली बना लेंगे। ये केवल नहीं ज़्यादा वो बन पा रहे हैं तो केवल इतनी सी बनाओ, एक बच्चा बना दो, ये बन जाए तो ये मम्मी भी बना दो। ये वाली पेज नंबर 43 की पिक्चर बना लेना ये, है ना। और उसके बाद ये मैच द पेयर तो करा ही दिया है, मैच द पेयर कर लिया है ना। ओणम का केरल से, बिहू का असम से, पोंगल का तमिलनाडु से और लोहड़ी को पंजाब से मिलाना है। ये मैच द पेयर इसी में करना है, लिखना नहीं है, कॉपी में नहीं उतारना है, तो केवल इसी में करना है। और उसके बाद ये वाली पिक्चर बना लेंगे। पिक्चर के बाद क्या करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, रीडिंग ज़रूर करेंगे, उसके बाद ये सब करेंगे। और उसके बाद फिर शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं शब्दार्थ। ये शब्दार्थ लिख के शब्द और अर्थ और बीच में लाइन ज़रूर खींचना है। तो ये शब्दार्थ हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इतना आज का होमवर्क है आपका। और कल हम फिर इसको पाठ को नेक्स्ट पीरियड में इस पाठ को हम पूरा कराएंगे। कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह बाद में कराएंगे। और इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले वो पिक्चर बनाना है। पिक्चर के बाद सबसे पहले तो कहानी पढ़ना है, कहानी पढ़ने के बाद पिक्चर बनाना है, और पिक्चर बनाने के बाद शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ लिख गए, उसके बाद क्या करना है, अब हम आपको एक पेज सुलेख लिखना है, वो है ना जो सुलेख का पाठ। और फिर आज हम कुछ आप लोगों को श्रुत लेख बोलेंगे, ठीक है। तो श्रुत लेख ज़रूर लिख लीजिए। तो अभी हम बोलते हैं, तो अभी आप लोग लिख लीजिए। चलिए श्रुत लेख बोल रहे हैं, है ना। तो श्रुत लेख लिखें, नंबर 1 नंबर लिखें, और सुलेख अलग लिखना है और श्रुत लेख लिखना है। श्रुत लेख में पहला लिखेंगे, सबसे पहले तमिलनाडु।
नंबर 2 लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोकप्रिय। नंबर 3 पोंगल, पोंगल। नंबर 3 पोंगल। नंबर 4 ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। बोल बोल के लिखना, गलत नहीं होना चाहिए। बोल बोल के जब हम जो हम बोल रहे हैं उसको रिपीट करो और फिर लिखो ईश्वर। उसके बाद ऋतुओं, 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 ऋतुओं। ऋतुओं लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे कृतज्ञता, 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 कृतज्ञता। नंबर 7 मान्यता, 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 मान्यता लिखा। उसके बाद लिखेंगे खुशहाली, खुशहाली, खुशहाली। के बाद 9 तिरुवल्लूर, तिरुवल्लूर, वल्लूर, वल्लूर, बल्लूर नहीं है, वल्लूर, तिरुवल्लूर, तिरुवल्लूर लिखा। उसके बाद लिखेंगे उल्लास, उल्लास लिखा। यस। अब हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। तो चलो मिला लो एक बार। सबसे पहले तमिलनाडु, दूसरा लोकप्रिय, तीसरा पोंगल, चौथा ईश्वर, पांचवा ऋतुओं, छठवा कृतज्ञता, सातवां मान्यता, आठवां खुशहाली, नवा तिरुवल्लूर, तिरुवल्लूर और अंतिम उल्लास। तो ये हुआ आपका क्या, श्रुतलेख। श्रुतलेख लिखना है ना। ये श्रुतलेख हो गया। और तो होमवर्क में क्या क्या हो गया। सबसे पहले तो रीडिंग करना है, ये भी एक होमवर्क है। पाठ पढ़ना है, इसमें से क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे हम। उसके बाद रीडिंग करने के बाद पिक्चर बनाना है एक, ये वाली पिक्चर बनाना, पेज नंबर 43 की ये पिक्चर बनाना है। ठीक। उसके बाद क्या करना है, शब्दार्थ लिखना है। ये कॉपी में लिखना है, अपनी सुनहरी धूप वाली कॉपी में लिखना है। और ये श्रुतलेख तो अलग कॉपी बना रखी होगी ना, उसमें लिखते होंगे ना, तो उसमें श्रुतलेख अलग से लिखना है, पुरानी जो कॉपी होगी। इतना होमवर्क। और +1 पेज सुलेख करना है, 1 पेज
सुलेख लिखना है, जो आपको वर्क बुक की कॉपी मिली है ना, वर्क बुक मिली है ना, उसमें आपको एक पेज सुलेख करना है। ठीक है, तो ये आपका क्लास आज एंड हुआ। नेक्स्ट पीरियड में हम आपको क्या कराएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और सुंदर सुंदर राइटिंग में, और उसमें मात्राओं में गलतियाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए श्रुतलेख इसलिए बोला जाता है कि जिससे कि आप लोगों की राइटिंग भी सुंदर हो जाए और मात्राओं की गलतियाँ बिल्कुल नहीं। बोल बोल के लिखा रहे हैं, बोल बोल के आप लोगों को भी लिखना है, जिससे कि मात्राओं की गलतियाँ नहीं होंगी और राइटिंग भी अच्छी रहेगी, है ना। तो ये इतना आपको करना है आज। और उनको चेक ज़रूर कराना। आप लोग कराने के बाद, कई लोग चेक नहीं कराते हैं। चेक नहीं कराओगे तो कोई मतलब ही नहीं है। कहीं गलत लिख लिया तो क्या मतलब है, क्योंकि अब हम लर्न करने को भी देंगे, तो लर्न करने को देंगे तो मतलब क्या है कि जब याद करोगे तभी, वो जब सही लिखोगे तो सही याद करोगे, और यदि गलत लिखोगे तो गलत ही याद कर लोगे। इसलिए हमको चेक ज़रूर कराना है। चेक कराने के बाद ही लर्न करना। ओके, तो आज आपका पीरियड पूरा होता है। गुड डे।